हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदनन्दन ब्रज जन रंजन, यशोदनन्दन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन धारे, यमुना तीरवन धारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव कुंज
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भगवति नष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्वं दैपायनो विरहकातरया जुयाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। भूतेदमहद्वीर्यमा पुरो विभो निरमायसेते यदमोषपुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् सहलं कृशिष्ट भगवान् वचंसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे दिवसीय कथा सत्र में श्रीमद् भागवतम अमल पुराण आज 5वां दिन है। सुबह का सत्र है। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे आज के सत्र में हम लोग श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस स्कंध का विषय है ईशानु कथा। ये जो स्कंद है इसमें 24 अध्याय है, 960 श्लोक है इस स्कंध में। इसमें बहुत सारे भगवान के भक्त, कोई तो क्षत्रिय है तो कोई ब्राह्मण है। इन लोग किस प्रकार से भगवान की भक्ति में अपना जीवन को समर्पित किया है
इन सारे विषयों के ऊपर वर्णन होंगे। साथ ही साथ ये जो राजा है ये दो वंश से जुड़ा हुआ है, या तो सूर्य वंश या तो चंद्र वंश। इस पृथ्वी पर दिन के समय जिसको दिखा जाता है, जिसको कहते हैं प्रकाशमान देवता, सब लोग देखते हैं, वो है सूर्य। और रात्रि के समय चंद्रमा। इन दोनों के माध्यम से दो महान वंश परंपरा शुरुआत हुई है। भगवान सूर्यदेव के माध्यम से जो वंश परंपरा शुरू हुई है, इसमें परम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप श्री रामचंद्र अवतीर्ण हुए हैं। और जो चंद्र वंश चला है, उसी वंश में एक राजा हुए जिसका नाम था यदु, और उसी यदु वंश में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए ये दोनों वंश महान हैं, और इसी दोनों वंश की कथा पूरा नवम स्कंध में जुड़ा हुआ है। तो आइए सबसे पहले सूर्य वंश जो है उसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। कहते कि कोई भी वंश परंपरा भगवान से ही शुरुआत करते हैं। गर्भोदक समुद्र में भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में सोया हुआ है। उनके कमल नाभि से ब्रह्मा का प्राकट्य होते हैं। ब्रह्मा का एक पुत्र है मरीचि, मरीचि का पुत्र है कश्यप, कश्यप का बहुत सारा पत्नी थी, उनमें से एक पत्नी का नाम है अदिति। उस अदिति का बहुत सारा संतान, उनमें से एक संतान का नाम है सूर्यदेव यानी विवस्वान। ये सूर्यदेव दो विवाह किया है, एक है संज्ञा, एक है छाया। संज्ञा के माध्यम से सूर्यदेव ने एक पुत्र उत्पन्न किया है, उसका नाम है श्राद्धदेव। ये जो श्राद्धदेव है, इसको इस सप्तम मनवंतर के मनु कहा गया है। ये इसका नाम हुआ है वैवस्वत मनु। और जो छाया है, उस छाया से जमराज उत्पन्न हुए, शनिदेव उत्पन्न हुए, यमुना उत्पन्न हुए, वो सब वहां से उत्पन्न हुए। और यह संज्ञा से उत्पन्न हुआ है श्राद्धदेव यानी वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु का पहले कोई संतान नहीं था। एक चीज याद रखना है कि सूर्य वंश का जो कुल गुरु है वो है ब्रह्मा का पुत्र वशिष्ठ ऋषि शुरू से। तो जब वैवस्वत मनु का कोई संतान नहीं था, तो उस समय संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने ही कुल गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया, हे गुरुदेव, हमारे वंश परंपरा आगे कैसे चलेगा, हमें संतान चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, कैसा संतान चाहिए, पुत्र चाहिए कि पुत्री चाहिए? तो बोलते अवश्य पुत्र ही चाहिए। लेकिन श्राद्धदेव की जो पत्नी थी श्रद्धा, उसने अपने गुरुदेव से निवेदन किया वशिष्ठ जी से, गुरुदेव, हमारा जो संतान होगा वो निश्चित पुत्री होनी चाहिए, लड़की। तो राजा का मांग है लड़का हो, रानी की मांग है लड़की हो। वशिष्ठ ऋषि फंस गए, क्या करें? तो उसने जिस प्रकार से अभिमंत्रित करके जल अर्पण किया है, तो वो रानी को पिलाए गए, तो उससे जो संतान उत्पन्न हुआ है वो एक्चुअली लड़की हो गई। क्योंकि यह अंदर महल की बात है, राजा पहले उसको ध्यान नहीं दिया, तो वशिष्ठ ऋषि महारानी की बात को ज्यादा मान्यता देकर सबसे पहले एक लड़की उत्पन्न कर दी। लड़की जब जन्म हुई तो इस लड़की का नाम रखा गया है ईला। तो जब ईला जन्म लिया तो वैवस्वत मनु पूछने लगे, गुरुदेव, मैंने आपको बोला था कि हमें लड़का चाहिए, युवराज चाहिए, आपने लड़की कैसे जन्म दे दी? क्या मंत्रोच्चारण में कहीं गलती हो गए थे क्या? वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि देखो, ये मेरी इच्छा नहीं है, ये तुम्हारे रानी की इच्छा थी, इसलिए ऐसा हो गया। वैवस्वत मनु ने कहा कि गुरुदेव, मुझे लड़की नहीं चाहिए, लड़का ही चाहिए। अब ऐसा कुछ कीजिए
कि इस लड़की को लड़का बना दीजिए। तो वशिष्ठ ऋषि इतना शक्तिशाली योगी थे कि उसने अब इस लड़की को मंत्र शक्ति के द्वारा अब लड़का बना दिया। उसका नाम हो गया सुदुन्म। ये सुदुन्म अब लड़का होके अब इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते पशु शिकार करते करते कभी एक बार जहां पे शिव और पार्वती जिस वर्षों में रहते हैं उसका नाम है इलावृत वर्ष, उसी वर्ष के अंदर प्रवेश कर गए। उससे वो सुदम्ना अब लड़का से फिर से लड़की हो गए। इसका कारण ये है कि पार्वती मैया उस वर्षों में ऐसा चाहती है कि यहां पे कोई भी पुरुष प्रवेश ना करे। यहां पे पुरुष मतलब केवल शिव ही रहेंगे और बाकी कोई भी यहां पे स्त्री बन के रहना पड़ेगा उसको। क्योंकि एक बार की घटना है कि माता पार्वती स्नान कर रहे थे अपने मन खुशी से, तो बगल से कुछ मुनि ऋषि जा रहा था, तो उससे माता पार्वती को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि कोई भी स्थान मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, तो अपने पतिदेव को कहकर उसने इलावृत वर्षों को अपना प्रतिबंधित क्षेत्र बना लिया कि इसी क्षेत्र में किसी भी पुरुष का आना वर्जित है। अगर कोई आ जाएगा तो वो पुरुषत्व खोकर वो स्त्री बन जाएंगे। ये बात सुदम्न को पता नहीं था, मुनि ऋषियों को पता है। तो उसने ऐसे ही घूमते घामते चले गए इलावृत वर्षों के अंदर, तो वो लड़का से हो गए फिर से लड़की। अब जब लड़की हो गए तो भटकने लगे इधर उधर। उसी समय चंद्रवंश के एक राजा मतलब राजकुमार, वो भी पशु शिकार में धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगे। तो उस समय ये लड़की तब फिर से इला हो गए। अभी इस इला से उस राजकुमार का संबंध बन जाते हैं। उसी से ये सूर्यवंश अब यहाँ पे एक प्रकार से समाप्ति की कागर पर आ गया है। और चंद्रवंश, वो चंद्रवंश का राजा था, उसका प्रसंग हम बाद में लाते हैं। तो वहां से फिर चंद्रवंश चालू हो जाता है। अब ये इला जब घर पे वापस आए, महाराजा बुध से मिलन करके, तो उनको ये बात सुन के वैवस्वत मुनि को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि कितना कष्ट करके एक लड़का प्राप्त किया, फिर से वो लड़की हो गई, अब क्या किया जाए। भगवान शिव जी से निवेदन किया कि प्रभु अब मेरे बेटा को जो भी है इसको आप राजकुमार बना दीजिए। शिव जी ने कहा कि देखो ये प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गया था, इसलिए ऐसा है कि ये 1 महीना लड़की बनेंगे, 1 महीना लड़का। फिर से वही बीमारी ही हो गया ना। तो वैवस्वत मुनि ये सारे लड़का लड़की के चक्कर भूल कर अब फिर से वो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया है, और उसी से उनको 10 पुत्र पैदा हुआ है। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, पुरुषक, नरिशंत, पृषद, नाभक और कवि। उनमें से हम मुख्य जो बने हैं उनकी परंपरा को आगे बढ़ते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा पुत्र का नाम है इक्ष्वाकु। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं इमं विवस्वते जोगं प्रोक्तवान अहमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवि अब्दवित। कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। वैवस्वत मनु वो अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था, और काल परंपरा में ये ज्ञान नष्ट हो गया। अब हे अर्जुन, मैं तुमको दोबारा ये ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो ये जो सूर्यवंश की परंपरा है, उसी सूर्यवंश की परंपरा में महाराज इक्ष्वाकु आए हैं। महाराज इक्ष्वाकु की जो वंश परंपरा उसको हम थोड़ी बाद में बोलते हैं। इसके पहले बाकी जो छोटे मोटे राजा हुए उनके बारे में थोड़ा सा वर्णन पहले होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एक राजा जिसका नाम था शर्याति, इक्ष्वाकु के भाई। तो उसी वंश परंपरा में उनका एक कन्या हुई जिनका नाम रखा गया सुकन्या। ये सुकन्या एक बार राजा के साथ घूमते घूमते, राजकुमारी राजा सबके साथ घूमते घूमते एक बार एक जंगल में चले गए, किसी एक ऋषि के आश्रम में चले गए थे। उसी आश्रम में जाकर वो भूखा प्यासा ढूंढ रहा था कि कोई स्वागत सत्कार करे, कुछ खाना पीना दे।
लेकिन उस आश्रम में ऐसा लगा कि कोई नहीं है। तो आश्रम के सामने, कुटिया के सामने एक ढीपी पड़ा था, मतलब वो जो च्यवन मुनि उस आश्रम के मुखिया है, च्यवन मुनि का आश्रम है। च्यवन मुनि उस आश्रम के सामने, कुटिया के सामने बैठ के तपस्या कर रहा था। तो उसका पूरा शरीर ढीपियों से भर गया, अब दिखाई नहीं जा रहा था, और उसके दोनों जो आंखें हैं वो एकदम ज्योति निकाल रहे थे उससे। सुकन्या को आश्चर्य लगा कि ये पूरा ढीपी के अंदर ये ज्योति कहां से निकाल के आ रहा है। उसने किसी एक छोटे से तिनका लेकर उसी ज्योति यानी जो आंखें हैं उसको इस प्रकार से छिद्र कर दिया, तो वहां से खून निकलने लगा। और इधर में राजा सरियाती उसने देखा कि उपस्थित सभी लोगों का मतलब नीचे मलमूत्र का द्वार बंद हो गया, सब लोगों का दम घुटने लगा। तो कहने लगे कि इस आश्रम में आके किसी ने कोई अनर्थ किया होगा, इसलिए देखो हमारा दुर्गति हो रहे हैं, बताओ किसने क्या किया है। तो तुरंत सुकन्या ने अपना गलती स्वीकार कर ली, कहने लगी कि पिताजी मैंने गलती से ये जो एक ढीपी देख रहा है कि इसी के अंदर मैंने ये दो ज्योति देख रहा था, तो मैं उसी में एक तिनका घुसा दिया, उसी से खून निकल रहा है, इसी वजह से शायद ये सब दुर्गति हो रहे हैं। शरियत ने कहा कि अरे तुमको पता नहीं है सुकन्या ये कौन है, ये च्यवन मुनि का आश्रम है, शायद ये खुद च्यवन मुनि ही होंगे। तो च्यवन मुनि के सामने हाथ जोड़ करके सभी लोग माफी मांगने लगे, क्षमा याचना करने लगे। च्यवन मुनि अपने स्वरूप में आ गए, आकर इन लोगों को अभय प्रदान किया और कहने लगे कि हे राजा सरियाती, मैं तभी खुश हूंगा जब तुम्हारी ये राजकुमारी राजकन्या मुझे समर्पित करोगे। सरियाती ने सबको बचाव करने के लिए अपने ही राजकुमारी को च्यवन मुनि के हाथ में समर्पित कर दिया। तो च्यवन मुनि के साथ सुकन्या की विवाह हो गए। इधर में च्यवन मुनि एकदम बूढ़ा है, बूढ़ा, शरीर एकदम जर्जर हो गए हैं, त्वचा एकदम ढीला हो गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, उसकी शारीरिक कांति कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी साफ मिल जाएगा इसी डर के मारे उसके साथ अपने सुकन्या को विवाह दे दिया। च्यवन मुनि भी सोच रहे हैं कि मैं इतना बूढ़ा हूं और इतना युवती एक राजकुमारी को विवाह करने जा रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा शक्ति सामर्थ्यवान होना चाहिए। तो एक दिन की बात है कि उसके सामने ये अश्विनी कुमार दय आ गया। अश्विनी कुमार दय आके कहने लगे कि हे च्यवन ऋषि, आप हमें थोड़ा सा अपना ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए, इसके विनिमय में हम आपके शरीर को पिलकर चांगा कर देंगे, नवजुवक बना देंगे। बोले ठीक है, तो पहले मेरे शरीर को नवजुवक बना दो, फिर देखते हैं। तो ये अश्विनी कुमार दय च्यवन मुनि को जैसे तैसे उठाकर एक कुंड में जाके डुबकी लगाए, और कुंड से बाहर आते समय तीनों एक ही रूप जैसा धारण करके बाहर आए, एकदम युवक। अब सुकन्या को पूछने लगे, हे देवी अब बताओ हम तीनों में से तुम्हारी स्वामी कौन है। सुकन्या कहने लगे कि देखिए हमें मालूम नहीं है कि आप तीनों में से मेरे स्वामी कौन है, लेकिन जो भी मेरे स्वामी है कृपया मेरे सामने आ जाइए, क्योंकि मैं स्वामी के अलावा किसी और पुरुष के साथ में नहीं रह सकती। तो उसको भ्रमित किए बगैर फिर दोनों अश्विनी कुमार अलग हो गए हैं और च्यवन मुनि अलग होकर कहने लगे देवी मैं ही तुम्हारी स्वामी हूं। तो अब एकदम च्यवन मुनि नवजौवन प्राप्त किया है और आश्रम में रहने लगे। तो सुकन्या और च्यवन मुनि को देखने के लिए एक दिन महाराज सरियाती वापस आते हैं कि आश्रम में छोड़ के गया था, अब ये कैसा है थोड़ा देख के आता हूं। राजकुमारी देख रहे कि राजकुमारी एक युवक पुरुष के साथ आश्रम में बैठे हुए हैं। सरियाती देख के एकदम चिढ़ जाते हैं, कहते कि सुकन्या तुम्हारे पास में बैठे हुए ये परपुरुष कौन है, मैं तो च्यवन मुनि के साथ तुम्हारे विवाह करा के गए, तुम दूसरे पुरुषों के साथ भला कैसे रह सकते हो। सुकन्या तब हंसते हुए कहने लगे हे पिताश्री आप मेरे बगल में जो युवक को देख रहे हैं ये और कोई नहीं है, आपके दामाद है ये। तो बोले ये ऐसे कैसे हो गया, बोले ये अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से ऐसे हो गया। तो इस प्रकार से सुकन्या और च्यवन मुनि की कहानी आते हैं। आगे चल के
ये जो सुकन्या है इसके एक भाई जिसका नाम था अनर्त, अनर्त का पुत्र है रेवत। राजा रेवत, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था कुक्कुदमी। इसी कुक्कुदमी के एक कन्या हुई थी जिसका नाम थी रेवती। राजा कुक्कुदमी उसने अपने पुत्री रेवती को किससे विवाह कराएंगे, इसके लिए वो सीधा जाके ब्रह्मा जी के शरणापन्न होते हैं। ब्रह्मा जी उस समय अपनी पूजा पाठ में थोड़ा सा व्यस्त रहे हैं, तो तत्काल उसने कुछ सिद्धांत नहीं दे पाए, और ये ब्रह्मलोक की बात है। लेकिन इधर में पृथ्वी में कई सारे युग निकल गए। जब ब्रह्मा जी का ध्यान आया तो ब्रह्मा जी राजा कुक्कुदमी के पास आके कहने लगे कि हे राजन, आप मेरे पास किस हेतु आगमन किया? तो कहते कि हे परमपिता, मेरे ये जो पुत्री है रेवती, ये गुणशील में विलक्षण है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए कोई उपयुक्त वर आपको ही पता होगा कि मैं किससे अपनी पुत्री की विवाह कराऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो राजन, आप जब यहां से वापस जाओगे तब तक पृथ्वी पर भगवान स्वयं अपने स्वांश के साथ प्रकट होंगे। तो भगवान के सांस अवतार भगवान बलराम, उसके साथ तुम्हारी पुत्री की विवाह करा देना। तो जब कुक्कुदमी राजा ब्रह्मलोक से वापस आए तब तक पृथ्वी में द्वापर युग चालू हो गए। द्वापर युग के अंतिम स्थिति में कृष्ण तथा बलराम आए हैं, और उसी बलराम के साथ महाराज कुक्कुदमी अपने पुत्री रेवती को विवाह करा देते हैं। इसके बाद वैवस्वत मुनि के एक पुत्र आता है जिसका नाम है महाराज नभग। नभग का पुत्र है नाभाग, और नाभग का जो पुत्र हुआ है वो है महाभागवत महाराज अम्बरीश। ये अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट है। भागवतम में इनके चरित्र को बहुत सुंदर तरीके से प्रकट किया गया है। अम्बरीश के विषय में बताए जाते हैं कि अम्बरीश राजा होते हुए भी अपना समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते थे। कैसे? सबई मनो कृष्ण पदारविंदयो वचंसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशो तद्भेद गात्र स्पर्श अंग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनांकदर्पिते पादो हरिर्क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिबन्धने कामं च दास्येन त काम कामया यतोत्तम श्लोक जनाश्रयारते। कहते कि महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान में लगा लेते थे। अपना वाणी को, अपना शब्द को भगवान के गुणगान करने में लगाते थे। अपने हाथ को भगवान के मंदिर झाड़ने बहारने में तथा अपने कानों को भगवान श्री कृष्ण के या भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते थे। अपने आंखों को भगवान के अर्चा विग्रहों के दर्शन करने में लगाते थे। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर तथा भगवान श्री कृष्ण के स्थान जैसे मथुरा, वृंदावन आदि को देखने में अपने पैरों को लगाते थे। वे अपने स्पर्शेंद्रियों को भगवत भक्तों के शरीर को स्पर्श करने में, अपने घ्राण इंद्रियों को भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए सुगंध तुलसी को सूंघने में, और अपने जीवा को भगवान के प्रसाद चखने में लगाते थे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र तीर्थ स्थानों में एवं भगवान के मंदिर परिक्रमा करने में लगाते थे। अपना सिर को भगवान के चरण कमलों के समक्ष झुकाने के लिए नियुक्त करते थे, और अपने इच्छा तथा कामना वासनाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाने के लिए सोचते रहते थे। निस्संदेह महाराज अम्बरीश ने अपने इंद्रिय तृप्ति हेतु कभी भी कुछ प्रयास नहीं किया है। वे अपने समस्त इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्ति कार्यों में लगाते रहे।
श्री भगवान के प्रति अनुराग बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं को पूर्णतः मुक्त होने की और यही विधि है। ये महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट महाव्यस्त, फिर भी भगवान की सेवा अपने हाथों से करते थे। अपने पत्नी से भी वो मदद नहीं लेते थे। दास दासी को तो कहना ही क्या है। ऐसा महाराज अम्बरीश आगे चल के एक बार ऐसा हुआ था कि दुर्वासा मुनि के श्राप को भी उसने झेल लिया था। परीक्षित महाराज पूछते कि वो कैसे, मतलब परीक्षित महाराज खुद सौमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के श्राप को तो समझ नहीं पाए, उसको झेल रहा है, तो इसलिए इसने दुर्वासा ऋषि के श्राप को कैसे झेल लिया। यह प्रसंग मुझे थोड़ा रोचक लगता है, तो आप थोड़ा खोल के बताइए कैसे हुआ है। तो कहने लगे कि महाराज अम्बरीश ने 1 वर्षों तक समस्त एकादशियों को निर्जला उपवास करके बिताने के लिए उसने संकल्प किया। तो 24 एकादशियों में 23 एकादशी तो बीत गया यथावत, लेकिन आखिरी जो एकादशी है उस एकादशी को उन्होंने निर्जला उपवास करके पालन किया। जिस दिन द्वादशी है आखिरी दिन, उस दिन पारणा करना है निर्दिष्ट समय में। और ऐसे समय में महायोगी दुर्वासा अपने शिष्यों समेत महाराज अम्बरीश के महल पर पधारे और महाराज से निवेदन किया कि राजन, मैं भी व्रत किया हूं, तो मेरा इच्छा है कि आपके साथ एक साथ पारायण करूं। राजा को यह बात बहुत अच्छा लगा। चलो किसी एक भक्त, किसी एक योगी के सानिध्य में रहकर हम अपना पारायण और अपना एकादशी व्रत पूर्ण करेंगे। लेकिन जितना सरलता अम्बरीश महाराज के मन में है, उतना सरलता दुर्वासा मुनि के पास नहीं था। वो कुटिल स्वभाव को अपनाते हुए राजा से कहने लगे कि राजन, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं थोड़ा जमुना में स्नान करके आता हूं। ये जो सूर्यवंश है, इनका राजधानी हुआ करता था मथुरा। तो कहते कि मैं थोड़ा सा स्नान करके आता हूं, आप थोड़ी देर ठहर जाइए। ये स्नान करने के बहाने में यमुना में जाके बस वहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखता है कि महाराज अम्बरीश अब क्या करे, इधर में पारणा के समय बीतते जा रहा है। तो उस समय जब थोड़ा सा समय और बचा है, महाराज अम्बरीश अपने सभा में उपस्थित ब्राह्मण मुनियों से पूछताछ करने लगे। हे महानुभाव, आप लोग बताइए, महामुनि दुर्वासा अभी तक वापस लौट के नहीं आए। हमने सोचा एक साथ पारणा करेंगे, लेकिन ये तो अभी तक आया नहीं। इस स्थिति में मुझे क्या करना है? क्या व्रत को तोड़ देना है या सही समय पर कुछ ना कुछ खा पी कर पारणा कर लेना चाहिए? क्या करना है मुझे बताइए। समस्त मुनि ऋषियों ने ऐसा विधान दिया है कि हे राजन, जो निर्जला उपवास करते हैं उनके लिए थोड़ा सा जल पीना ये पारायण करने के बराबर है। इसमें भोजन करना या नहीं करना, पान करना या नहीं करना, दोनों समझाए जाते हैं। हमारे हिसाब से सही समय पर आपको थोड़ा सा भगवान का चरणामृत पी लेना चाहिए, उससे आपका पारणा हो जाएगा, लेकिन नहीं भी होगा दोनों। तो दुर्वासा ऋषि जब तक आएगा तब तक फिर आप दूसरे काम को तैयारी कर सकते हैं। इधर में जैसे उसने अभिमंत्रित चरणामृत जल पान किया, कुछ ही क्षण में दुर्वासा ऋषि अपने योग शक्ति के द्वारा समझ गए हैं कि अम्बरीश पारणा कर चुके हैं मुझे छोड़ के। और दुर्वासा ऋषि क्रोध के लिए बहुत विख्यात है। वो तुरंत यमुना से लौट के आए, महाराज अम्बरीश के सामने एकदम अनाप शनाप बकने लगे। अरे कपटी, तुम राजा होने का ढंग कर रहे हो, तुम साधु बनने के लिए ढंग कर रहे हो, तुम किस प्रकार से साधु और अतिथियों का स्वागत करना चाहिए ये भी ज्ञान नहीं है। धोखेबाज, झूठा, कपटी, अज्ञानी, मूर्ख, तुम्हारे इस दुष्कर्म के लिए मैं तुमको अभी सजा दूंगा। इतना कहकर उसने अपने जटा से एक अग्निदैत्य उत्पन्न कर लिया और आदेश दिया, जाओ इस दुष्ट कपटी अम्बरीश को अभी तत्क्षण जला दो। महाराज अम्बरीश अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल प्रयास नहीं किया, बस केवल हाथ जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज अम्बरीश अपने आप को भगवान वासुदेव के चरण में समर्पित करके रखा है, एकदम खड़ा है, कहीं भी नहीं हिले। और इधर में वो जो अग्निदैत्य अम्बरीश की तरफ आ रहे हैं, तत्क्षण भगवान का सुदर्शन चक्र उसी अग्निदैत्य को खंड खंड करके काट कर उसको फेंक दिया। और वही तीव्र ज्योति संपन्न सुदर्शन अब धीरे धीरे दुर्वासा मुनि की तरफ पीछा करने लगे। दुर्वासा मुनि को लगा कि ये सुदर्शन अब मुझे शायद नहीं छोड़ेंगे। दुर्वासा मुनि धीरे धीरे भागने लगे। भागते 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 पृथ्वी छोड़कर वो सबसे पहले इंद्रपुरी में चले गए। इंद्र ने बिल्कुल हाथ जोड़ करके बोल दिया कि मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूं, आप ब्रह्मलोक में चले जाइए। वो ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भगवान के अधीन में हम लोग वैसे ही चलते रहते हैं, जैसे नाक में नथुने में रस्सी लगाकर कोई बेल को, कोई भैंसा को कोई नियंत्रण करते हैं, वैसे भगवान से हम लोग नियंत्रित होते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अम्बरीश दुर्वासा ऋषि आप भागते भागते सुदर्शन चक्र पीछे भागा रहे हैं। सैकड़ों सूर्य की तेज सुदर्शन चक्र में होता है, मानो अभी जला डालेंगे। ये भागते भागते सीधा चले गए हैं आप शिवलोक में। शिव जी ने भी हाथ खड़ा कर दिया, मैं नहीं कुछ कर सकता। इस सुदर्शन का प्रभाव तो केवल भगवान ही निस्तेज कर सकते हैं, भगवान ही केवल इसको मना कर सकते तो ये सुनेगा, बाकी किसी का बात ये नहीं सुनेगा। आप एक काम करो, आप भगवान के पास चले जाओ। अब दुर्वासा ऋषि भागते भागते पूरा ब्रह्मांड छोड़ दिया, अब सीधा वैकुंठ में रवाना हो गए, वैकुंठ की तरफ दौड़ रहे। देखिए, वैकुंठ में कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं जाते हैं, बहुत बड़ा पुण्यवान सुकृतिवान व्यक्ति वैकुंठ में जाते हैं। दुर्वासा ऋषि अपनी योग शक्ति के द्वारा वैकुंठ लोक में पहुंच गए। भक्त द्रोह करके वैकुंठ में पहुंचे। जब पहुंचने से क्या होगा, वो भले पहुंचे हैं, लेकिन उसका जो कुंठा है, वो कुंठा वैकुंठ में जाके भी खत्म नहीं हुआ। वैकुंठ का अर्थ होता है जहां पे जाने के बाद कुंठा समाप्त हो जाता है, लेकिन दुर्वासा ऋषि की कुंठा वैकुंठ में जाने के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। भगवान से निवेदन करने लगे, प्रभु आपका ये सुदर्शन मुझे जलाने के लिए, मुझे मारने के लिए, मुझे टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। प्रभु आप मुझे बचाइए, आप तो शरणागत वत्सल है, आप मुझे बचा लीजिए। भगवान वैकुंठपति, भगवान का नाम भी वैकुंठ, वो सबकी कंठा को दूर करते हैं और उनका जो लोक है उसका नाम वैकुंठ लोक। तो भगवान वैकुंठ के पास वैकुंठ लोक में दुर्वासा गए, लेकिन भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्र द्विज साधभिग्रस्त हृदयो भक्तै भक्तो जन प्रिय। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि प्रभु आप स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी बचा सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, हे ऋषि, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूं। निस्संदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतएव मैं उनके हृदय में से ही निवास करता हूं। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय होते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने शुद्ध ऐश्वर्य का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए ही एकमात्र गंतव्य मैं ही हूं। ये दारगण पुत्राप्त प्राणान्वितम् इमं परम हित्वा मां शरणं जाता कथम तान् त्यक्तमुत्सहे। चूंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने संबंधी, धन, यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग केवल मेरी सेवा को करने हेतु कर देते हैं, तो मैं
ऐसे भक्तों को कभी भी किस प्रकार भला छोड़ सकता हूं। मयि निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शना वसे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिय सत्पतिम यथा। जिस प्रकार सती स्त्रियां अपने भद्र पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूर्ण रूपेण अपने वश में कर लेते हैं। मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लीन रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के 4 सिद्धांत यानी सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य एवं साष्टी में तनिक भी रुचि नहीं रखते। यद्यपि उनकी सेवा से ये उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर स्वर्गलोक जाने के नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए। साधवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं तहं मदन्नते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। शुद्ध भक्तवन सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्तों के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और किसी को भी नहीं जानते हैं और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को भी नहीं जानता हूँ। भगवान ये बताना चाहते हैं कि हे दुर्वासा ऋषि, तुम अपने योग शक्ति के द्वारा वैकुंठ में आ गए हो, लेकिन मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ, तुम कौन हो। बिना भक्ति में कोई भगवान के पास पहुंच जाए तब भी भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे भगवान के गर्भ मंदिर में मधुमक्खी मतलब मक्खी मच्छर भी घुस जाते हैं, तो क्या वो भक्त है क्या? भगवान के सिर पर जाके बैठ जाते हैं, क्या वो भक्त है इसलिए जाके बैठ गया? नहीं, वो किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार भक्ति किए बिना, भगवान में अपना पूर्ण समर्पण दिखाए बिना जो भी भगवान के लोग भी पहुंच जाए, फिर भी वो भगवान उसको आदर नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, ये सुदर्शन अब मेरे अधीन में नहीं है, ये सुदर्शन मेरे भक्तों के अधीन में है। तुम्हें मुझसे कुछ माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, ना अभय मांगने की कोई जरूरत है। एक काम करो, तुम सीधा जाओ, जिसके चरण में अपराध किए हो उसके चरण में जाके तुम क्षमा मांगो। मेरा भक्त अम्बरीश वो महान है, क्षमाशील है, उसके पास जाके तुम अपने आप को समर्पित कर दोगे, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे और उसी से तुम्हारा ये जो दुख है, ये जो संकट है, इसका निवृत्ति हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने उपाय बता दिया और आखिर में कहते हैं, तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयस्करे उभे ते एव दुर्विनीतस्य कल्पते कर्तुमन्यथा। हे ब्राह्मण, ब्राह्मणों को तपस्या एवं विद्या निश्चय ही कल्याणप्रद है, किंतु जब तपस्या तथा विद्या ऐसे व्यक्ति के पास होती है जो विनीत नहीं है, विनम्र नहीं है, तो वे अत्यंत घातक होते हैं। अर्थात दुर्वासा ऋषि को एक प्रकार से भगवान ने डांट ही दिया है कि तुमने बहुत तपस्या किया, तुमने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, लेकिन तुम्हारा वो ज्ञान, वो तपस्या तुम्हारे लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं हुआ है। अब तुम सीधा मेरे भक्त अम्बरीश के पास जाओ और उनसे क्षमा मांग के अपना जीवन बचाओ, सीधा बात। इसके बाद ही अम्बरीश महाराज 1 वर्षों तक वहीं के वहीं खड़ा है, दुर्वासा ऋषि के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे और दुर्वासा मुनि अब धीरे धीरे भाग के अम्बरीश के पास आए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अम्बरीश के सामने लौट पड़े और कहने लगे, से मरियोरी
महाराज से महामुनि दुर्वासा अब समझ गए हैं कि भक्तों की क्या महिमा है। वो वैकुंठ से लौटकर सीधा इस पृथ्वी पर आए और महाराज अम्बरीश के चरण में गिर पड़े। अम्बरीश को आप वैष्णव प्रणति निवेदन कर रहे हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अम्बरीश महाराज देखा यह ब्राह्मण भगवान के दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र से बहुत ज्यादा व्याकुल है। अम्बरीश महाराज उस सुदर्शन से आग्रह करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रणति करते हैं। नमो सुनाभाय अखिल धर्म सेतवे यधर्मशीला सुरधूम केतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद्भुत कर्मणे गृणे। हे भगवान के दिव्य अस्त्र, अगर मैं अपने जीवन में थोड़ा सा भी भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ तपस्या किया, कुछ भक्ति किया, कुछ सुकृति प्राप्त किया है, उसी के संपूर्ण सुकृति में अब इस ब्राह्मण को देना चाहता हूं। उसके विनिमय में कृपा करके हे सुदर्शन आप इनको मुक्ति दीजिए, इनको मत मारिए, इनको मत सताइए, इनको शांति प्रदान कीजिए। सुदर्शन महाराज अम्बरीश के इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और तुरंत वहां से अदृश्य हो गए। जब सुदर्शन चले गए तो दुर्वासा ऋषि अब शांत हो गए और कहने लगे, अहो अनंत दासानां महत्तम दृष्टमद्गमे अगसोपि यत् राजन मंगलानि महीयसे। हे राजन, आज मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्तों की महानता को अनुभव किया है, क्योंकि मेरे अपराधी होने पर भी आपने मेरे सौभाग्य हेतु इस सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की है। जिन लोगों ने शुद्ध भक्तों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए क्या करना असंभव है और क्या त्यागना असंभव है। श्री भगवान के दासों के लिए क्या असंभव है। श्री भगवान के पवित्र नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। हे राजन, आपने मेरे अपराधों को अनदेखा करके मेरा जीवन बचाया है। इस प्रकार मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आप इतने दयावान हैं। राजा ने दुर्वासा मुनि की वापसी की आशा से स्वयं भोजन नहीं किया था, अतएव जब मुनि लौटे तो राजा उनके चरण कमलों में गिर पड़े और उन्हें सभी प्रकार से तुष्ट करके भरपेट भोजन कराया। और इस प्रकार से दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हो गए और खुशी मन से उनसे विदाई होकर फिर अपने गंतव्य की तरफ आगे चले गए। तो ये जो महाराज अम्बरीश के अद्भुत चरित्र कथा है, जिन्होंने दुर्वासा ऋषि के शाप को भी टालने में समर्थ हुए हैं, ब्रह्म शाप को टालने में समर्थ हुए हैं। तो आगे चल के इसी वंश परंपरा में जो राजा लोग आए हैं, तो उनमें से ये महाराज इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुआ है जिसका नाम है महाराज निमि। ये निमि, इनका भी कुलगुरु है वशिष्ठ जी। तो निमि के मन में ऐसा एक विचार है कि हमने एक यज्ञ करेंगे, लेकिन वशिष्ठ ऋषि के उसी समय स्वर्ग से देवराज इंद्र ने एक न्योता दिया कि हमारे स्वर्ग में भी एक यज्ञ करना है और इसीलिए वशिष्ठ ऋषि पुरोहित बनेंगे। वशिष्ठ ऋषि ने निमि महाराज को कहा कि एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए ठहर जाओ, मैं पहले स्वर्ग से लौट के आता हूं, वहां पे जो कार्यक्रम है उसको पहले हम समाप्त करके आते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि स्वर्ग में चले गए यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए। महाराज निमि ने अपने गुरुदेव की लौटने की प्रतीक्षा किए बगैर उसने अपने ही स्थानीय सभासद ब्राह्मणों से परामर्श करके उसने अपना यज्ञ शुरू कर दिया। जब यज्ञ समाप्त हो गया, दान पुण्य आदि सब कुछ कर लिया, तब स्वर्ग से वशिष्ठ ऋषि वापस आते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि राजन, अब हम चलिए यज्ञ करते हैं। निमि महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव, हमने तो यज्ञ कर लिया। यज्ञ कर लिया? कैसे किया? नहीं, आप लौटने में देर कर रहे थे तो मुझे लगा कि हमारा जीवन तो वैसे अनित्य है, कब जान छूट जाए पता नहीं, तो हमने आपके अनुपस्थिति में ही ये यज्ञ संपन्न कर लिया। तो इससे वशिष्ठ ऋषि के मन में थोड़ा क्रोध आया, तुम मेरे शिष्य हो,
मेरे शिष्य होने के बावजूद भी तुम मुझे उपेक्षा करके अपना यज्ञ करते हो, अपना पूजा पाठ करते हो। तो उससे नाराज होकर उसने नेमी महाराज को श्राप दे दिया। जैसे उसने नेमी महाराज को श्राप दिया कि तुम्हारा ये शरीर छूट जाए, नेमी महाराज भी शरीर छोड़ने के पहले पहले वशिष्ठ ऋषि को श्राप देते हैं कि आपने मेरे इस विषय को अच्छी तरह से तलाशी नहीं करके मेरे ऊपर इस प्रकार से श्राप दे दिया, मैं भी आपको श्राप देता हूं, आपका भी ये शरीर छूट जाए। वशिष्ठ ऋषि का भी शरीर छूट गया, महाराज नेमी का भी शरीर छूट गया। वशिष्ठ ऋषि इस शरीर को त्यागने के बाद दोबारा मित्र और वरुण इन दोनों के माध्यम से एक बार ये दोनों घूम रहे थे और स्वर्ग में अप्सरा लोगों ने उर्वशी को देखा और कामासक्त हो गए। उनमें से इन दोनों का शक्ति स्खलन हो जाते हैं। तो मित्र और वरुण इन दोनों के माध्यम से जो शक्ति निश्चित हुआ उसको अलग अलग पात्र में रखा गया और एक पात्र से वही वशिष्ठ ऋषि फिर से जन्म लिया और दूसरे पात्र से अगस्त्य मुनि जन्म लिया। तो इस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि को दोबारा शरीर मिल गया। और इधर में निमि उसका जब शरीर छूट जाते हैं तो उनके सभा में उपस्थित ब्राह्मण लोगों ने सोचा हमारे कहने पर ही राजा ने ऐसा कदम उठाया था और आज देखो गुरुदेव का श्राप झेलना पड़ रहा है और उसका शरीर छूट गया है। हम उनके वंश परंपरा को विफल नहीं होने देंगे, चलिए इनके शरीर को मंथन किया जाए। हमने सुना था पूर्व काल में राजा बेन के शरीर को मंथन करके भगवान पृथ्वी को फिर से जन्म दिया गया था, इसलिए अभी हम प्रयास करते हैं मंत्रोच्चारण के द्वारा महाराज निमि के शरीर से फिर से हम संतान उत्पन्न करेंगे। महाराज निमि के शरीर को एक बड़े पात्र में रखकर उसमें अलग अलग प्रकार की तेल, अलग अलग प्रकार के रस डालकर फिर उसको मंथन शुरू कर दिया, मंत्रोच्चारण प्रारंभ कर दिया और उसी से ही एक नया संतान का जन्म हुआ है। तो वो जो संतान है उसका नाम था जनक। मंथन प्रक्रिया से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम मिथिल भी पड़ा है, मिथिल। और वो जिस साम्राज्य स्थापन किया है उसी का नाम है मिथिला, मिथिला नगरी। ये महाराज निमि से उत्पन्न हुआ है। वो उत्पन्न होने के बाद ही उसने कहा कि मैं राज्य शासन नहीं करूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं भी इस शरीर को त्यागना चाहता हूं, क्योंकि मनुष्य शरीर जो है ना बहुत सारे संकटों से घिरा हुआ होता है, कभी भी इसका पतन अनिवार्य हो जाते हैं, इसलिए मैं शरीर धारण नहीं करना चाहता हूं। समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर भगवान से देवताओं से आग्रह किया कि आप लोग महाराज जनक को थोड़ा सा आश्वासन दे दीजिए ताकि वो राज्य शासन करे और वंश परंपरा को आगे बढ़ाए। समस्त देवता लोग आके राजा जनक को अब आश्वासन देने लगे, हे राजन आप सिंहासन पर आरूढ़ हो जाइए, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका देहात्म बुद्धि नहीं रहेगा, आपको वैदेह कहलाएंगे। तो इनका कई सारे नाम पड़ गया, जनक, वैदेह, विदेहराज कहते हैं, और मिथिल यानी मंथन प्रक्रिया से इसका उत्पन्न हुआ है। इनका कोई माता पिता नहीं है अलग से। राजा जनक कहने लगे कि ठीक है मैं देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मेरी वंश परंपरा में जो राजा आएगा वो लोग अगर कोई ना कोई वंश का कलंक निकले तो। फिर देवताओं ने कहने लगे ठीक है हम ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि आपके कुल में आए हुए सभी राजा देहात्म बुद्धि से मुक्त होंगे, सब लोग ब्रह्मज्ञानी होंगे, भगवान के भक्त होंगे, सब लोग वैदेही होंगे। तो इसी परंपरा में जितना राजा आया सबके सब बहुत उन्नत हुए हैं और ये सबके सब देहात्म बुद्धि से मुक्त था, भगवान का शुद्ध भक्त था। आखिर में एक राजा आता है जिसका नाम था शीरध्वज। शीरध्वज राजा जो है उसी को भी हम लोग जनक कहते हैं, वही माता सीता के पिताजी है जो मिथिला नगरी में रहते थे। उसी समय भगवान रामचंद्र आए हैं। तो अब ये इक्ष्वाकु वंश आगे किस प्रकार से चलते हैं उसको हम कहते हैं कि महाराज इक्ष्वाकु से आगे चल के एक राजा आया जिसका नाम था युवनाश्य। युवनाश्य का एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है मांधाता। ये मांधाता, इसका बहुत सारे पुत्र हुए और एक पुत्र हुआ जिसका नाम है मुचकुंद। ये मुचकुंद की कहानी हम लोग दशम स्कंध में पढ़ेंगे।
ये मुचकुंद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यवनराज को मार दिया था। और इधर में इसी मुचकुंद का 150 कन्या थी, उसी कन्या के साथ सौभरी मुनि के विवाह हो गए। महाराज परीक्षित पूछने लगे, ये सौभरी मुनि के साथ 50 मांधाता पुत्रियों की विवाह ये कैसे हो गया? हमने तो ये पहले बार सुना। अरे मुनि होके 50 कन्या को विवाह कर लिया, कैसे, क्यों? तब कहानी कहने लगे कि एक बार की बात है, महामुनि सौभरी उसने ऐसा संकल्प किया है कि मैं पानी के अंदर घुसकर तपस्या करूंगा। यमुना नदी के एक छोटा सा मतलब पास में एक गहरा पानी वाली जो स्थान है, वहां पे अंदर घुसकर, मतलब वो उसको रथ कहते हैं, सरोवर जैसा, मतलब नदी से समा हुआ। तो वहां के अंदर जाके सौभरी मुनि तपस्या करने लगे। 10,000 वर्षों तक उसने तपस्या कर रहे हैं पानी के अंदर रहकर। उसका पूरा शरीर में मैला कुचेला हो गए हैं, शरीर एकदम झूड़ी पड़ गए हैं, पहचान में नहीं आ रहा है। वहां पे एक बार गरुड़ जी आया। गरुड़ जी आके वहां से मछली पकड़ के खा के लेके जा रहा था। बाकी मछलियों का मन बिल्कुल विषन्न हो गए। सौभरी मुनि को लगा कि मैं यहाँ पे तपस्या करता हूं और ये मछली मेरे प्रजा है, इन लोगों के ऊपर किए गए अत्याचार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने गरुड़ को श्राप दे दिया, हे गरुड़, तुम आज से यहां नहीं आ सकते हो। किसी भी मछली को अगर यहां से आके पकड़ोगे तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, तुम इधर में आओ ही मत। गरुड़ जी ने आना बंद कर दिया। चलो सौभरी मुनि ने बताया, तुम मत आओ।